क्या आप जानते हैं इस पूरी दुनिया में लगभग 195 देश मौजूद हैं और इन सब देशों का अपना अपना झंडा यानी कि फ्लैग भी है। लेकिन इन सारे देशों में से सिर्फ 2 देशों को छोड़कर किसी भी देश के झंडे में बैंगनी यानी कि पर्पल कलर नहीं है और वो 2 देश हैं डोमिनिका और निकारागुआ। दुनिया में सिर्फ इन 2 देशों के झंडे में बैंगनी कलर का यूज़ किया गया है। इंग्लिश वर्णमाला में यानी कि ABCD में एक ऐसा अक्षर है जिसे सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है और वो अक्षर है E। जी हाँ, ABCDE। मिकी माउस को तो आप ज़रूर जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इटली, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ के लोग मिकी माउस को टॉपोलिनो कहते हैं, जिसका मतलब है बेबी माउस। इसे ज़रूर ट्राई करना। नंबर से जुड़ी बहुत ही मज़ेदार एक बात बताता हूँ। अगर आप इस संख्या को, जो कि है 9 बार 1, इसे इसी संख्या से गुना करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का नंबर आएगा, जहाँ पर 1 से 9 और 9 से 1 तक सारा नंबर रहेगा। है ना मज़ेदार? अगर आप चाहें तो ये भी कोशिश कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इंसान एक ही समय पर बात करते करते सांस नहीं ले सकते? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद भी ये कोशिश कर सकते हैं। पता है क्या, एक सूअर एक ऐसा जीव है दुनिया में जो आसमान की ओर नहीं देख सकता। जी हाँ, ये सूअर के लिए फिजिकली एकदम असंभव है। साधारण रूप से हम तापमान को 2 स्केल में नापते हैं। एक है सेल्सियस स्केल, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, जैसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन इन दोनों स्केल में बहुत ही बड़ा अंतर है। सामान्य तौर पर पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ़ में बदल जाता है। मतलब जब पानी बर्फ़ में बदल जाता है तब सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री होता है, लेकिन इसी समय पर फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री दिखाई देता है। मतलब 32 डिग्री का अंतर है। लेकिन इतना अंतर होने के बावजूद क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इन दोनों स्केल के नंबर कभी एक दूसरे के साथ मिलेंगे? लेकिन जैसा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, उसी तरह ये भी एकदम असंभव नहीं है। इतना अंतर होने के बाद भी जब सेल्सियस स्केल में -40 डिग्री तापमान होता है, तब देखा जाता है कि फ़ारेनहाइट स्केल में भी -40 डिग्री है। अमेजिंग है ना? द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, मतलब तेज भूरी लोमड़ी आलसी कुत्ते के ऊपर कूद गई। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें अंग्रेज़ी के A से Z तक हर एक लेटर यानी कि हर एक अक्षर मौजूद है। ये एक पेनग्राम है, लेकिन आखिर ये पेनग्राम है क्या? ऐसे सेंटेंस या वाक्य जिनमें वर्णमाला का हर एक अक्षर कम से कम एक बार होता है, उन सेंटेंस को पेनग्राम कहा जाता है। इनका इस्तेमाल फ़ॉन्ट या कीबोर्ड ठीक है या नहीं, ये देखने के लिए किया जाता है। इंग्लिश के इस सेंटेंस में अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के कम से कम 26 अक्षर मौजूद हैं और इसे कीबोर्ड में टाइप करते समय हर एक अक्षर को टाइप करना होगा। और आप यहाँ देख ही सकते हैं, यहाँ पर है A, फिर B, और ये रहा C और D, और ऐसे हर एक वर्ड इसमें मौजूद है। आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पॉज करके सारे वर्ड को ढूंढ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक स्नेल या घोंघा एक ऐसा जीव है जो 3 साल तक सो सकता है? अगर वातावरण में पर्याप्त नमी या मॉइस्चर ना हो तो एक घोंघा 3 साल तक सोते हुए ही बिता सकता है। अमेजिंग बात है ना? क्या आप जानते हैं कि ठंड में इस्तेमाल किए जाने वाला वैसेलिन पेट्रोलियम से बना है? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सेंट यानी कि परफ्यूम, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, कृत्रिम तंतु और अल्कोहल यानी कि दारू भी पेट्रोलियम से बनता है। इन सब चीज़ों में पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। वैसेलिन के डिब्बे में ये लिखा होता है और टीवी पर ऐड में भी ये बताया जाता है कि वैसेलिन एक पेट्रोलियम जेली है, लेकिन फिर भी 40 से 50% लोग ये नहीं जानते और इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।